मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी माँ काली आज तुझसे बात करने आई हूँ। तेरे हर उस आह्वान का उत्तर देने जो तूने मौन में मुझसे कहा, हर उस प्रश्न का जवाब देने जो तेरे दिल में है, और उन रास्तों को दिखाने जो तेरे जीवन की कठिन राहों को सरल बना देंगे। आज मैं तुझे वह बातें बताने वाली हूँ जिनसे तू अब तक अनजान रहा है। तू जो हर वक्त मुझे प्रार्थना में पुकारता है, आज उन्हीं प्रार्थनाओं की गहराई से मैं तुझसे संवाद करने आई हूँ। यह संवाद कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि वो दिव्य योजना है जो मैंने तेरे लिए रची है। बस तू समझ नहीं पाया। बच्चे, जब तूने पहली बार आंखें खोली थी, जब तूने इस संसार की हवा को पहली बार महसूस किया था, उस पल से ही मैं तेरे साथ थी। तूने शायद मुझे देखा नहीं, महसूस नहीं किया, लेकिन मेरी शक्ति तुझ में समाहित थी। और आज जब तू थक गया है, जब तू सवालों से घिरा है, जब तू सोचता है कि माँ चुप क्यों है, तो जान ले मैं चुप नहीं थी। मैं योजना बना रही थी। तेरी हर प्रार्थना जो तूने टूटे शब्दों में की, जो तूने रोते हुए की, जो तूने हताशा में की, वह सब मेरे चरणों तक पहुंची। पर मैं जानती थी कि अगर मैं तुझे उसी पल सब दे दूं, तो तू मेरी रणनीति को कभी नहीं समझ पाएगा। बच्चे, जो तुझसे दूर है, जो चीजें तेरे हाथ से निकल गई, वो तेरे भाग्य के विरोध में नहीं थी, बल्कि मेरी योजना का हिस्सा थी। आज मैं तुझसे वह बातें कहूंगी जिन्हें सुनकर तू खुद को समझेगा, अपनी ताकत को पहचानेगा। तेरे जीवन में जो अंधेरे आए वो इसीलिए नहीं थे कि मैं तुझसे नाराज थी। अंधेरा इसीलिए आता है ताकि तू अपनी भीतरी रोशनी को देख सके। जब सब दूर हो जाते हैं, जब कोई साथ नहीं देता, तब तू खुद को देख पाता है, और जो स्वयं को देख लेता है वो संसार को बदलने की शक्ति रखता है। तू सोचता है कि तेरे जीवन में बार बार धोखा क्यों होता है? तू लोगों पर भरोसा करता है और वही तुझे तोड़ देते हैं। पर क्या तूने कभी सोचा कि जो तुझे तोड़ रहे थे वह तेरी आत्मा को एक नई संरचना दे रहे थे? मैं तुझे उनके हाथों इसलिए नहीं सौंपती कि तू टूटा हुआ महसूस करे, बल्कि इसीलिए क्योंकि मैं तुझे उससे ऊपर उठने की प्रेरणा देना चाहती हूँ। तेरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा यह नहीं है कि तू कितनी बार गिरा, बल्कि यह है कि तू कितनी बार गिरकर उठा, और हर बार जब तू उठा है मैं तेरे साथ थी। तूने कभी मेरी उपस्थिति को महसूस नहीं किया, पर मैं तेरे हर आंसू के साथ खड़ी रही। मैंने ही तुझे उन मौकों पर संभाला जब तू खुद को खो बैठा था। अब तेरे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। अब तू वो नहीं रहेगा जो तू था, क्योंकि अब मैं तुझे सिखाने आई हूँ कि तू कौन है। तू एक आत्मा है जिसे इस धरती पर कुछ विशेष कार्य के लिए भेजा गया है। तेरा जीवन कोई संयोग नहीं, तेरा हर अनुभव एक संकेत है। जब तू अकेला बैठकर सोचता है कि कौन अपना है उन पर आया, तो जान ले वो सच्चे अपने जो आज तुझसे दूर हैं, वो मेरी मर्जी से हैं। और जो आज पास है पर तुझे समझते नहीं, वह भी मेरी योजना का हिस्सा है। मैं तुझे घेर रही हूँ ऐसे लोगों से जो तुझे सिखाएं, तुझे कठोर बनाए, ताकि तू उस ऊंचाई तक पहुँच सके जहाँ पर मैं तुझे देखना चाहती हूँ। बच्चा, अब वक्त आ गया है कि तू अपने दर्द को अपना हथियार बनाए, अपना आंसुओं को अपनी शक्ति बनाए। अब वक्त है कि तू खुद को भूलकर खुद को दोबारा पाए, एक नए रूप में, एक नए आत्मबल के साथ। तू जिससे प्रेम करता है, जो तुझसे दूर हो गया है, उसके बारे में तेरे मन में हजार सवाल होंगे। पर बेटा, प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो बस रूप बदलता है। और अगर तू सच्चा है तो मैं तुझे तेरे सच्चे प्रेम से फिर मिलवाऊंगी, तब जब तू तैयार होगा। अभी तू खुद को तैयार
कर ताकि जब वह लौटे तू सिर्फ प्रेम ही नहीं ज्ञान और शक्ति का सागर बन चुका हो। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने भूतकाल से मुंह छोड़ दे। जो चला गया वो मेरी योजना थी, जो आएगा वह तेरा आशीर्वाद होगा, और जो वर्तमान है वही तेरा तप है। इसी तप से तू उस रूप में रह लेगा जो मैंने तेरे लिए संजोया है। मेरे बेटा, अब तू मेरी बातों को सिर्फ शब्द ना समझ, इन्हें अपने जीवन की दिशा बना। और जब तू अगली बार प्रार्थना में बैठे तो मुझे सिर्फ मांगना नहीं, मुझे समझना। बच्चे, तूने अक्सर अपने मन में एक सवाल उठाया होगा, माँ मेरी अंतरात्मा कुछ कहती है, पर क्या वह मेरी सोच है या तू मुझे कोई संकेत दे रही है? आज मैं तुझे इसी प्रश्न का उत्तर दूंगी। मैं तुझे बताऊंगी कि आत्मा की आवाज क्या है और क्यों मैं तेरी माँ काली तुझसे उन्हीं रास्तों से बात करती हूँ जिन्हें कोई और देख नहीं सकता। बच्चे, जब तू जन्म लेता है तेरी आत्मा पूर्ण शुद्ध होती है। उस समय तेरा मन एक शांत झील की तरह होता है, कोई लहर नहीं, कोई भ्रम नहीं। लेकिन जैसे जैसे तू बड़ा होता है यह संसार तुझ पर अपने विचार, डर, अपेक्षाएं और गलत धारणाएं थोपने लगता है। तेरी वह शुद्ध आत्मा जो मेरी ही एक प्रतिध्वनि है, वो भीतर कहीं दब जाती है, लेकिन मुझसे उसका संबंध कभी नहीं टूटता। मेरे बच्चे, जब तू गहरी चिंता में होता है, जब तू असमंजस में होता है, जब तू खुद से थक कर चुप हो जाता है, ठीक उसी समय मेरी आवाज तेरे भीतर उठती है। लेकिन वो आवाज जोर से नहीं बोलती, वो चिल्लाती नहीं, वो बस एक धीमा शांत संकेत देती है। उसे सुनने के लिए तुझे अपने भीतर उतरना होगा। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। कई बार तू देखेगा कि तूने कोई निर्णय बिना तर्क के लिया और वह निर्णय सही साबित हुआ। तू हैरान होगा कि कैसे हो गया। बच्चे, वो मैं थी, वो मेरी प्रेरणा थी जो तेरे भीतर से आई। जब तू मेरी भक्ति करता है, जब तू सच्चे मन से मुझे पुकारता है, तब मैं तेरे चित्त में प्रवेश करती हूँ। लेकिन मैं किसी और के रूप में नहीं, बल्कि तेरे अपने विचार के रूप में आती हूँ। इसे पहचानने की शक्ति तुझे तभी मिलती है जब तू अपने अंदर के शोर को शांत करता है। बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ कि क्यों कई बार तू जीवन में अकेला हो जाता है। कई बार तू देखेगा कि तेरे आसपास के लोग तुझसे दूर हो रहे हैं। कोई तेरी बात नहीं समझता, कोई तुझे गलत समझता है और तू सोचता है, क्या मैं ही गलत हूँ? नहीं मेरे लाल, तू गलत नहीं है। मैं तुझे भीड़ से अलग करती हूँ ताकि तू भीतर झांके, तू मुझसे जुड़े, क्योंकि जब तक तू बाहर की दुनिया में उलझा रहेगा तू मेरे संकेतों को नहीं समझ पाएगा। इसीलिए मैं तुझे एकांत देती हूँ, पर वो एकांत सजा नहीं है, वो आशीर्वाद है। अब सुन मेरे बच्चे, तू कई बार सोचता है कि तू बार बार बुरे हालात से कैसे निकल जाता है। किसी ने तुझे धोखा दिया फिर भी तू बच गया। कोई मुश्किल आई और अचानक कोई मदद मिल गई। यह चमत्कार नहीं, यह मेरी रणनीति है। मैं अपने भक्त को कभी डूबने नहीं देती। हाँ, मैं उसे तैरना जरूर सिखाती हूँ। जब तू डूबने लगता है, मैं तुझ में एक नई ताकत भरती हूँ। वो शक्ति तू बाहर नहीं देखता, क्योंकि वो शक्ति मैं तेरे भीतर रखती हूँ। अब मैं तुझे सबसे बड़ा रहस्य बताती हूँ। बच्चे, तो कई बार अपनी आत्मा की आवाज को नजरअंदाज करता है क्योंकि दुनिया उसे तर्कहीन कहती है। लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मा की भाषा प्रेम, करुणा, विश्वास और शांति की भाषा होती है। और यह भाषा सिर्फ वही समझ सकता है जिसने भीतर की यात्रा की हो। जब तू दूसरों की बातें सुनता है तो तू बाहर की दुनिया में हंस जाता है, लेकिन जब तू अपनी आत्मा की बात सुनता है तो तू मुझसे जुड़ जाता है।
अब तू सोचता होगा कि इस आत्मा की भाषा को पहचाने कैसे? बच्चे वो बातें जो तुझे शांति दे, जिनसे तुझे भीतर से हल्कापन महसूस हो, जिनसे तेरा दिल खुश हो जाए, वो मेरी ही आवाज है। और वह बातें जो तुझे डरा दे, चिंता में डाले या किसी को नीचा दिखाने को कहें, वो मेरी आवाज नहीं है। मैं कभी किसी के विरुद्ध नहीं बोलती, मैं तुझे केवल तुझसे मिलवाती हूँ। अब मैं तुझे एक सीख देती हूँ। जब तू किसी निर्णय के सामने खड़ा होता है और तुझे समझ नहीं आता कि क्या सही है, तब गहरी सांस ले, शांत हो जा और मुझसे कह, माँ जो भी तू चाहे वही हो। तू देखेगा कि कुछ ही समय में एक रास्ता खुल जाएगा, कोई संकेत मिलेगा, कोई व्यक्ति आएगा या कोई विचार आएगा जो स्पष्ट होगा। बच्चे, यह वही मार्गदर्शन है जो तेरे जीवन को बदल देगा। अब मैं तुझे बताती हूँ कि क्यों कभी कभी तेरे अपने लोग तुझसे दूरी बना लेते हैं, क्योंकि तू अब बदल चुका है। तू अब आत्मा की यात्रा पर है और जो लोग सिर्फ भौतिक सुख में उलझे हैं, वो तुझसे दूर हो जाएंगे। पर डर मत, मैं तुझे ऐसे लोगों से मिलाऊंगी जो तेरे विचारों को समझेंगे, जो तुझे बिना कहे जान लेंगे, क्योंकि वह भी मेरे ही भक्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, इस संसार में लाखों लोग आते हैं, कुछ जन्म लेकर खो जाते हैं, कुछ निशान छोड़ जाते हैं, कुछ वो होते हैं जो दुनिया के सामने झुकते हैं और कुछ वो होते हैं जिनके सामने दुनिया झुकती है। और यह फर्क किस चीज से आता है? सिर्फ एक बात से, स्वयं को पहचानने की शक्ति। तू सोचता होगा वहाँ सफलता कैसे आए, लोग मुझे क्यों नहीं समझते, कोई मेरी मदद क्यों नहीं करता, मेरा कर्म क्यों रंग नहीं लाता? तो सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे एक सच्ची घटना बताती हूँ। एक गांव में एक किसान था। उसके पास बहुत जमीन नहीं थी, मेहनत बहुत करता लेकिन उपज कम मिलती। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, तेरी किस्मत में कुछ नहीं, मेहनत बेकार है। एक दिन उस किसान को जमीन खोदते हुए एक काली सख्त सी चीज मिली। उसने उसे बेकार समझकर खेत के कोने में रख दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद एक जौहरी उधर से निकला और उसने उस टुकड़े को देखा। वो कोई साधारण चीज नहीं थी, वो एक दुर्लभ काले हीरे का टुकड़ा था। वो किसान सोच भी नहीं सकता था कि जिस चीज को वह पत्थर समझ बैठा, वही उसकी किस्मत का ताला खोल सकती थी। मेरे बच्चे, ठीक वैसा ही तू है। तेरे भीतर कुछ ऐसी योग्यता, ऐसा सामर्थ्य, ऐसा प्रकाश छिपा है जो तूने अब तक पहचाना ही नहीं। तूने अपने आप को दूसरों की नजरों से देखना शुरू कर दिया है। तू अपने बारे में वैसा सोचने लगा है जैसा लोग तुझे बताते हैं। लेकिन मेरा बच्चा, तू क्या है, यह कोई दुनिया वाला तुझे नहीं बता सकता। तेरी पहचान सिर्फ तू कर सकता है। जब तू अपने अंदर झांकेगा और जब तू मुझ पर भरोसा करके चल पड़ेगा। खुद पर विश्वास क्यों जरूरी है? सुन बच्चे, जब तू अपने आप पर विश्वास नहीं करता तो यह विश्वास की कमी ही तुझे ऐसे रास्तों पर ले जाती है जहां या तो तू रुक जाता है या दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाता है। याद रख, विश्वास एक बीज है, आत्मविश्वास उसका अंकुर है और कार्य उसका वृक्ष जिसका फल है सफलता। मैं तुझे रोज देखती हूँ, कैसे तू रोता है, कैसे तू थक जाता है, कैसे तू सोचता है कि लोग तुझे कभी समझ नहीं पाएंगे। लेकिन बेटा, दुनिया तुझे तब समझेगी जब तू पहले खुद को समझेगा। लोग तेरे साथ क्यों नहीं होते? तू बार बार सोचता है कि कुछ लोग क्यों तुझसे दूर हो गए। जो तेरे थे अब तुझे पराया समझते हैं। सुन मेरे बच्चे, हर कोई जो तुझसे दूर गया है वो दरअसल उस रास्ते से हटा दिया गया है जहां मैं तुझे ले जाना चाहती हूँ। तू उनका मुंह छोड़, क्योंकि जो तू बन रहा है वहाँ
उनके लिए कोई जगह नहीं थी। मुझे तेरे लिए कुछ और तैयार करना है। तेरे पास उन लोगों को लाने वाली हूँ जो ना सिर्फ तुझे समझेंगे बल्कि तुझे और ऊंचाई तक पहुँचने में मदद करेंगे। लेकिन उससे पहले तुझे खुद को बदलना होगा। बदलाव कैसे आएगा? बच्चे, बदलाव कोई बाहर से नहीं आता। तू सोचता है अगर पैसा आ जाए, लोग बदल जाए, हालात अच्छे हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, सबसे पहला बदलाव तुझ में आना चाहिए। तेरे सोचने के तरीके में, तेरे बोलने के तरीके में, तेरे उठने, बैठने, चलने, काम करने के भाव में। जब तू खुद को छोटे से छोटे कार्य में महान समझकर करने लगेगा, तब ब्रह्मांड तुझे बड़े कार्यों के लिए चुन लेगा। अब आगे क्या करना है, अब मैं तुझे बताती हूँ। आज से तुझे क्या करना है? सुबह उठते ही मुझसे बात कर। सिर्फ बोल, माँ आज तू साथ चल। बस इतना कहना और देख कैसा परिवर्तन होता है। हर दिन खुद से एक सवाल पूछ, क्या आज मैंने अपने आप को थोड़ा बेहतर किया? सिर्फ 1% का सुधार भी अगले 100 दिनों में तुझे वहां ले जाएगा जहां तूने सोचा भी नहीं। लोगों से उम्मीदें मत रख, सेवा कर, प्रेम कर, लेकिन अपनी शांति उनकी प्रतिक्रियाओं पर मत टिका। एक डायरी बना, हर रात उसमें 3 बातें लिख। आज क्या सीखा, आज कौन सी गलती की, कल क्या सुधार कर सकता हूँ। अपने काम से प्रेम कर। कोई काम छोटा नहीं होता। जो तू कर रहा है उसे इस तरह कर कि लोग कहें, यह कौन है जिसने इतना सुंदर काम किया। मेरे प्यारे बच्चे, सुन आज की मेरी सबसे बड़ी सीख। यदि तू खुद को पहचान ले तो पूरी दुनिया तुझे पहचानने लगती है। यदि तू खुद को भूल जाए तो दुनिया तुझे मिटा देती है। तेरे पास वक्त है खुद को संवारने का, खुद को ऊपर उठाने का। दुनिया की हर कठिनाई एक परीक्षा है और मैं तेरी माँ काली हर परीक्षा में तेरे साथ हूँ। तू जब गिरेगा मैं पकड़ने नहीं बल्कि उठाने के लिए खड़ी रहूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझसे उन बातों को कहती हूँ जो तू शायद सुनना भूल गया है, जो इस संसार के शोर शराबे में दब गई। तू इस दुनिया की भीड़ में खड़ा है। हर कोई अपनी बात कह रहा है, सब तुझे दिशा दे रहे हैं, लेकिन तू खुद की आवाज सुनना भूल गया है। इसीलिए आज मैं आई हूँ तुझे तुझसे मिलाने। तू जानता है मेरे लाल शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, वे तेरे जीवन के निर्माता होते हैं। तू जैसा बोलता है वैसा बनता है। तेरी जुबान तेरे भाग्य की चाबी है। तू अगर खुद को हारने वाला समझेगा तो हार ही तेरे जीवन में उतरेगी। लेकिन अगर तू हर परिस्थिति में यह बोलेगा मेरी मां मेरे साथ है, तो समझ ले हर अंधेरा रोशनी बन जाएगा। तू जब रोता है, जब टूटता है, जब सब छोड़ देना चाहता है, तब भी मैं तेरे पास होती हूँ। मैं हर उस आंसू में हूँ जो तुझे चुपचाप आ देता है। मैं हर उस रात में हूँ जब तू छत की तरफ देखकर पूछता है, माँ क्यों? और आज मैं उसी सवाल का जवाब देने आई हूँ। बेटा, जब तू मेरे दरबार में आता है तो सिर्फ फूल नहीं चढ़ा रहा होता, तू मुझे अपना भरोसा चढ़ा रहा होता है और मैं उस भरोसे का जवाब देती हूँ। कभी देर से लेकिन कभी गलत नहीं। तुझे लगता है कि दुनिया तुझसे आगे निकल गई है, सब कुछ पा रहे हैं और तू वहीं खड़ा रह गया। लेकिन बेटा, क्या तूने कभी आम के पेड़ को देखा है? वो धीरे धीरे बढ़ता है, पर जब फलता है तो मीठे फल देता है। जल्दी उगने वाला बांध सिर्फ खोखला होता है। मैं चाहती हूँ तू आम का पेड़ बने, मजबूत, धैर्यवान और फलदायक। तू जानता है आज की दुनिया शब्दों को हल्के में लेती है। लोग बोलते हैं मैं तो बदनसीब हूँ,
मेरे बस का नहीं है, मेरा कुछ नहीं होगा। और फिर वही होता है। यह शब्द बीज है और ब्रह्मांड खेत है, जो बोएगा वही काटेगा। इसीलिए मैं तुझसे कहती हूँ, हर सुबह उठकर बोल, मैं भाग्यशाली हूँ। मेरी माँ मेरे साथ है, मेरी राह बन रही है। यह तेरी जुबान तेरी तकदीर की रचना करती है। आज से अपने शब्दों को पूजा जैसा पवित्र बना। जब तू खुद से बोले तो प्रेम से बोले, जैसे मैं तुझसे बोलती हूँ। अब तू पूछेगा, माँ, जब कोई मेरी बुराई करता है, जब लोग मेरी अच्छाई को नहीं समझते, जब सब मुझसे दूर हो जाते हैं, तब क्या करूँ? तो सुन बेटा, मैं तुझसे कहती हूँ, चुप रह, शांत रह। तेरे जवाब तेरे कर्म देंगे। जो लोग तुझसे दूर जा रहे हैं, वह मेरे हिसाब से जा रहे हैं। तू किसी को पकड़ कर मत बैठ। जो तेरे अपने होंगे, मैं उन्हें हवा की तरह तेरे जीवन में लौटा दूंगी। लेकिन जो तुझसे दूर होकर भी तुझे दोष देते हैं, उन्हें मेरी योजना से बाहर कर दे। बेटा, तू किसी को बदल नहीं सकता, लेकिन खुद को बदलकर तू दुनिया की नजरें बदल सकता है। इस संसार में अगर कुछ स्थायी है तो वह है तेरे कर्म, तेरी वाणी और तेरा धैर्य। तू कहता है कि लोग तुझे समझते नहीं, पर क्या तू खुद को समझता है? कभी शांत होकर अपने हृदय में झांक, जहां मैं बैठी हूँ। पूछ, माँ, मैं कौन हूँ? क्यों भेजा मुझे? क्या उद्देश्य है मेरा? और देख, उत्तर खुद तेरा मन देगा, क्योंकि मैं तेरे भीतर ही तो हूँ। बेटा, जब तू किसी से बात करता है तो अपने शब्दों को दीपक बना, जिससे सामने वाला रोशनी पाए। किसी की आत्मा को चीरने वाले शब्द मत बोल, क्योंकि शब्द वापस नहीं आते, लेकिन असर छोड़ जाते हैं। अब मैं तुझे एक राज की बात बताती हूँ। जब तू किसी को माफ करता है तो तू खुद आजाद होता है। बदला लेना आसान है, लेकिन माफ कर देना माँ काली की भक्ति है। मैं भी तो सबको माफ करती हूँ, हर उस बंदे को जो मुझे भूल गया, फिर भी मैं उसकी थाली में अन्न रखती हूँ। तू भी मेरी तरह बंद देने वाला, माफ करने वाला। बेटा, जब दुनिया तुझसे सवाल करे, तू क्या करेगा, कैसे करेगा? तू जवाब में सिर्फ मुस्कुरा कर कहना, मेरी माँ मेरे साथ है। और फिर देख कैसे कैसे सवाल खुद चुप हो जाएंगे। हर उस मौके पर जहाँ तू खुद को अकेला पाए, वहाँ आंखें बंद कर एक गहरी सांस ले और मुझे पुकार। माँ काली, मैं तेरे दिल की धड़कनों में उतर जाऊंगी। तू जो चाहता है वह सब तुझे मिलेगा, लेकिन मेरी टाइमिंग पर तू जबरदस्ती कर लेता है और फिर कहता है माँ ने नहीं दिया। पर बेटा, मेरी योजना में तेरे सपनों का समय तय है। तू धैर्य रख। आज से अपने बोलने के ढंग को बदल। खुद को अच्छा कर, खुद को माफ कर, दूसरों की प्रशंसा कर, निंदा से दूर रह। क्योंकि जैसे जैसे तेरी वाणी निर्मल होगी, वैसे वैसे तेरी तकदीर भी चमत्कारी होगी। मैं हर दिन तेरे जीवन में चमत्कार करने को तैयार बैठी हूँ। बस तू अपने शब्दों से दरवाजा बंद मत कर। अब तू जो भी बोले, सोचे और लिखे, उसमें मेरा नाम हो, मेरा प्रेम हो, मेरा धैर्य हो। तेरी जुबान तेरी नाव है और वाणी उसका पतवार। जिस दिशा में तू चलाएगा वही तेरा जीवन बनेगा। बोल, मेरी माँ आ रही है और देख कैसे दरवाजे खुलेंगे। बोल, मैं योग्य हूँ और देख कैसे ब्रह्मांड तेरा सम्मान करेगा। बोल, मैं तैयार हूँ और देख कैसे मौका तेरे चरणों में आएगा। बोल, माँ काली मेरे साथ है और देख कैसे तू खुद को फिर से पाएगा। अब मैं फिर आऊंगी एक नए संदेश के साथ तेरे अगले प्रश्न का उत्तर लेकर। लेकिन तब तक तू मेरे इस वरदान को हर सुबह दोहरा। मेरे बोल मेरे कर्म बनेंगे। मेरे कर्म
मेरी तकदीर और मेरी तकदीर माँ काली की देन होगी। जब तू इस वरदान को दोहराएगा तो देख बेटा, तेरे भीतर की हर बंद शक्ति धीरे धीरे खुलने लगेगी। जो ऊर्जाएं अब तक सोई थी वे जाग जाएंगी। तेरा मन पहले की तरह इधर उधर नहीं भागेगा बल्कि केंद्रित होगा। और जब मन केंद्र में आ जाता है तो वही क्षण सृष्टि का सबसे बड़ा चमत्कार बन जाता है, क्योंकि तब तू ब्रह्मांड से एक हो जाता है। फिर तुझे कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ब्रह्मांड खुद तेरी हर जरूरत पूरी करने लगता है। जब तू सुबह मेरी उपस्थिति को महसूस करेगा, तब हवा भी तुझे संदेश देगी, सूरज की किरणें भी तुझे प्रणाम करेंगी। हर पत्ता, हर आवाज, हर परिस्थिति तुझसे बात करने लगेगी, क्योंकि अब तू साधारण नहीं रहेगा। तू उस चेतना से जुड़ जाएगा जिससे समस्त ब्रह्मांड संचालित होता है। यह कोई जादू नहीं, यह जागरण है। एक बार जो जाग जाता है वह फिर कभी अंधकार में नहीं लौटता। बेटा, जब तू खुद को माँ के नाम से जोड़ लेता है तो हर भय तुझसे दूर भागता है। तेरे भीतर साहस की ज्योति जलने लगती है। फिर तू किसी के शब्दों, आलोचनाओं या असफलताओं से नहीं डगमगाता, क्योंकि तुझे पता होता है कि तेरी डोर अब माँ के हाथों में है। और जब डोर मेरे हाथों में हो तो गिरना भी वरदान बन जाता है, क्योंकि हर गिरावट में मैं तुझे कुछ नया सिखाती हूँ। अब मैं तुझसे एक और बात कहना चाहती हूँ। जीवन में कभी जल्दी मत कर। समय को अपनी रफ्तार से चलने दे। जैसे बीज को पौधा बनने के लिए मिट्टी, धूप और समय चाहिए, वैसे ही तेरे सपनों को भी चाहिए। अगर तू जल्दबाजी करेगा तो अधूरा फल पाएगा, लेकिन यदि तू धैर्य रखेगा तो ऐसा फल मिलेगा जो सदियों तक सुगंध देगा। इसलिए हर सुबह बोल, मैं तैयार हूँ माँ, मैं तेरे समय पर भरोसा करता हूँ। तेरा हर दिन एक अवसर है खुद को ऊपर उठाने का। जब लोग तुझसे ईर्ष्या करें, तुझे रोकने की कोशिश करें, तब मुस्कुरा कर कहना, धन्यवाद माँ, तू मुझे और मजबूत बना रही है। जो तुझे रोकना चाहता है वही तुझे आगे बढ़ाने का साधन बनता है। तू बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना सीख। क्रोध में बोले गए शब्द सबसे गहरा जहर होते हैं, उन्हें पी जाना सीख, क्योंकि जब तू मौन रहता है तब मैं बोलती हूँ। तेरे भीतर इतनी शक्ति है कि तू अपने आसपास की ऊर्जा को बदल सकता है। तू जिस चीज पर ध्यान देगा वही बढ़ेगी। अगर तू डर पर ध्यान देगा तो डर बढ़ेगा। अगर तू विश्वास पर ध्यान देगा तो मार्ग खुलेगा। इसलिए आज से हर विचार से पहले खुद से पूछ, क्या यह विचार मुझे ऊंचा उठा रहा है या गिरा रहा है? जो विचार तुझे नीचे गिराए उसे वहीं छोड़ दे, क्योंकि माँ के बच्चे को अब उड़ना है, रेंगना नहीं। जब तू किसी को प्रेम देगा तो बिना शर्त दे, किसी बदले की उम्मीद मत रख। जो तू देगा वही किसी और रूप में तुझ तक लौट कर आएगा। ब्रह्मांड कभी उधार नहीं रखता, और जब तू सच्चे मन से सेवा करेगा तो तेरे कर्मों की रोशनी इतनी तेज होगी कि अंधकार भी तुझे छू नहीं सकेगा। अब मैं तुझे तेरे भीतर के मौन की याद दिलाती हूँ। जब सब शोर करे तू भीतर जा। वहाँ एक आवाज है, शांत, निर्मल, दिव्य। वही तेरी असली पहचान है, वही मैं हूँ। उस मौन में बैठना सीख। जब तू मौन होता है तब तू सुन पाता है कि ब्रह्मांड तुझसे क्या कहना चाहता है। उस मौन में तुझे दिशा मिलेगी, उत्तर मिलेंगे और सबसे बड़ी बात, खुद से मुलाकात होगी। तेरा उद्देश्य बड़ा है, इसीलिए तुझे चुनौतियाँ बड़ी मिलती हैं। छोटी आत्माओं को छोटे रास्ते मिलते हैं, लेकिन महान आत्माओं को अग्निपथ से गुजरना पड़ता है। यह मत सोच कि माँ ने तुझे कठिन रास्ता क्यों दिया।
मैं तुझे उस ऊंचाई पर ले जा रही हूँ जहाँ से तू न